कि जिस तरह से आपने अभी नौजवान के नाम जो पैगाम दिया कि किस तरह लोगों को शिरकत करना चाहिए, नौजवान को किस तरह से शामिल होकर किस तरह से चलना चाहिए, उसको लेकर के और कहीं ना कहीं उन्ना इकराम की बात है डीजे को लेकर, खुराफात को लेकर जो चीज़ें आई सामने आई सामने, उसको लेकर कहीं ना कहीं यानी कि ये नतीजा देखा जा रहा है कि अच्छा कहीं ना कहीं ये डीजे कम हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मुझे खुशी है कि एकता वेलफेयर की ओर से पिछले 30 सालों से एक पैगाम हम देते आ रहे हैं लोगों को भाईचारा का। लेकिन उस भाईचारा के साथ जब ये जुलूस शुरू हुआ था 1919 में महात्मा गांधी या महात्मा जवाहर ने जब इसको स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मकसद दूसरा था। उस वक्त मकसद हमारा ये था कि हम अपने हमवतनों के साथ मिल के मुल्क की आज़ादी में क्या काम कर सकते हैं। तब का मामला अलग था। मुल्क आज़ाद हो गया, बेहतर तरीके से आज़ाद हो गया, और हम सभी लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी में एक बड़ा रोल प्ले किया, और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी का, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख आप जब पढ़ेंगे तो उलमाओं से भरी पड़ी है, और हमारे उलमाओं ने, हमारे बड़े शायरों ने, बड़े जो सहाबी थे उस दौर के, उस सब लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया। उसके बाद एक बदलाव आया 92 जब राइट हुआ मुंबई में, उसके बाद ये तय हुआ कि भाई अब इस जुलूस की क़यादत में उलमा को भी आगे करना चाहिए। उसके बाद से पहले एक सिर्फ सियासतदान इसकी क़यादत करते थे, उसके बाद हमारे उलमा क़यादत में आए, मुल्क के बड़े बड़े आलिम दीन इस जुलूस के लिए आए। तो मुझे इस बात का यकीन है कि अगर इस मिशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लें, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हमारे आलिम दीन आ रहे हों, मैसेज दे रहे हैं, तो हम उसमें बदलाव करें। और हम ऐसा कोई बदलाव नहीं चाह रहे हैं, हम बदलाव ये चाहते हैं कि जैसे डीजे पिछले 10 सालों से इतना भयानक तरीके से बचता था, आज देखिए काफ़ी 90% बंद हो गया। लेकिन इस साल भी मैंने कहीं ना कहीं 1-2 जगह डीजे देखा, तो ये तो बिल्कुल हराम है, मना है। दूसरी चीज़ है कि जो पटाखे फोड़ते हैं, ये तो शरीयतन जायज़ नहीं है, इस्लाम में जायज़ ही नहीं है कि आप अपने पैसे को आग लगा लें, किसी गरीब को दे दीजिए, देखिए आपके सामने पटाखे फोड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जब अगली मीटिंगें होंगी तो हम उसमें चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि नौजवान सिखाएं। इकबाल भाई ने एक मैसेज दिया ड्रग्स का, क्योंकि पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने इकबाल भाई वगैरह से सबसे चर्चा किया था कि आप हमारी मदद करिए, हम मुंबई को ड्रग फ्री करेंगे। तो ड्रग फ्री करने के लिए पुलिस अकेले सक्षम नहीं है, और ये लानत मुसलमानों में ज़्यादा इसलिए है कि हमारे यहाँ गरीबी और बेरोजगारी है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमने ऐसे फैमिलीज को देखा है कि अगर बच्चा ड्रग्स लेता है, उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, माँ बर्बाद हो गई, बहनें किसी काम बेचारे नहीं रह गए, पूरा फैमिली तबाह बर्बाद है। तो हमें जवाबदारी बनती है कि हम अपने प्रॉफिट के नाम पर, अल्लाह के रसूल के नाम पर, क्योंकि यही एक नाम बरकत वाला है जहाँ सब एक हो जाते हैं। आपने देखिए कमेटियाँ कितनी थी, कोई मसलक का आलिम, कोई मसलक का लीडर, हर मसलक का एक दूसरे के साथ आया। तो ये जो अपील हमारी, और खास करके हमारी संस्था जो है एकता वेलफेयर, इसने ये बिल्कुल कमर कस लिया है कि हम पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इस मुहिम को चलाएंगे और मुंबई को ड्रग फ्री करेंगे। एकता वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से अभी आप क्या पैगाम देंगे? भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक तो सबसे बड़ी तबाही आई है बाढ़ की, खास करके पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो हम चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा सबसे आगे रहता है मदद में, और उसकी एक वजह भी है कि हमारे यहाँ इस्लाम में एक कंसेप्ट है ज़कात फित्रे का, दुनिया के किसी मजाहिब में नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ रमज़ान में ज़कात दें, अगर हम साहिब माल हैं तो साल के 12 महीना दे सकते हैं। तो इस मुसीबत में मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने नबी के शान में, उन खुशी में आप उन लोगों की मदद करें जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं।